तो दोस्तों हैज़, हैव और हैड ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्योंकि आप देखते हैं कहीं पर तो हैव किसी के साथ यूज होता है, कहीं पर किसी के साथ यूज होता है, कभी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो चलिए आज इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समझते हैं कि कहाँ पर किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो आपका हैज, हैव और हैड है, इसको किस किस सेंस में हम यूज करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके। तो देखिए, जो सेंटेंसेज होंगे ना, उनमें आपको क्या करना है, एक तो आपके टेंसेस वाले होंगे, एक आपके सिंपल सेंटेंसेज होंगे। जो आपके टेंस वाले हैं वो होते हैं वर्ब वाले, जिनमें आपकी वर्ब होती है विद वर्ब, ठीक है। और जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वो होते हैं आपके विदाउट वर्ब वाले, इनमें आपकी वर्ब नहीं होती है। सिंपल सेंटेंसेस मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं विदाउट वर्ब वाले होते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, पहला है ही हैज ए कार। इसका मतलब है कि उसके पास एक कार है। देखिए, यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ ना, मैंने बोल दिया उसके पास एक कार है, काम हुआ नहीं। यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, किसी के बारे में कुछ बताया गया है। तो जब हम खाली इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर हम सिंपल सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे देखिए दूसरा वाला, ही हैज गॉन, वह गया है या फिर वह जा चुका है। ये क्या है, ये है आपका टेंस का, क्योंकि यहां पर काम दिखाया गया है, सेंटेंस में काम को दिखाया गया है। तो जहां पर काम दिखाया जाता है वो टेंसेस के अंदर आता है, और जहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, खाली काम नहीं दिखाया जाता, वर्ब नहीं होती जिसमें, वो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये जो हमने अभी देखे हैं, इनको हम एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है समय, जो हमें समय के बारे में बताता है। और जो मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है काम, जो हम काम करते हैं वो मेन वर्ब के द्वारा लिखा जाता है, और जो समय होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा लिखते हैं। अब जो हैज, हैव, हैड है, इसमें देखिए इसकी ना फॉर्म्स हैं कुछ, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने सुना है ना। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, उसके बाद हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म है इसकी हैज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर जगह पर हैव का इस्तेमाल क्यों करते हैं। डू डज हैव, डू डज के साथ भी हैव का इस्तेमाल कर देते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां पर इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनका हम कई बार मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से इनका यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर आपको किसके साथ किसका इस्तेमाल करना है। जो आपका हैज, हैव और हैड है, ये जो तीन आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। कहीं पर ये थर्ड फॉर्म के रूप में आएंगे तो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना, जब आप इसको पैसिव में यूज करोगे या परफेक्ट टेंस में यूज करोगे तो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, और जब आप इनके साथ टू लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं, ठीक है। जिसमें से हैज और हैव आपका प्रेजेंट में यूज होता है, और जो हैड है ये आपका पास्ट में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो कोर्स है ना वो लॉन्च हो चुका है, और इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को करवाया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि हैज का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ करेंगे। हैव का इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो हैड है ये तो आपके सबके साथ यूज होगा, जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ आपको हैड का इस्तेमाल ही करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरुआत करते हैं समझने की एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैज, हैव के साथ बीन का इस्तेमाल। देखिए, हैज, हैव के साथ जब आप बीन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपको पैसिव की तरफ लेकर जाता है। कहां पर? पैसिव की तरफ। या फिर आपका ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहां पर हम इसको पैसिव की तरह देखेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, अब जब ये पैसिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए, मुझे भेजा गया है,
तो बोलेंगे आई हैव बीन सेंट, आई हैव बीन सेंट, मुझे क्या गया है, भेजा गया है, उसे बताया गया है। तो बोलेंगे ही हैज बीन टोल्ड, ही हैज बीन टोल्ड। तो किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, लेकिन जो काम को करने वाला है ना वो यहाँ पर गायब है, जिस पर काम किया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, काम को करने वाला गायब है। ऐसा तो मैं बोल सकता हूं, मुझे राम के द्वारा भेजा गया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन सेंट बाय राम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाय लगाकर जरूर लिख सकते हैं सब्जेक्ट को लास्ट में, लेकिन शुरू में नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ रहा है। जैसा आप बोलते हैं ना कई बार, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, लेकिन आप इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, पड़ रहा था। वो देखिए आगे देखेंगे किस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको हैविंग टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डिसाइड करेगी कि सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। यदि इज एम आर है तो प्रेजेंट का है, वाज वर है तो पास्ट का है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस, तुमको नाचना पड़ रहा था। तो यहां पर हमने क्या चीज देखी, इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर हमने पास्ट में इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है जब हम हैज हैव का एज ए सिंपल सेंटेंसेज की तरह यूज करते हैं। अभी तक हमने टेंसेज की तरह देखा था, अब सिंपल सेंटेंसेज की तरह देखेंगे। तो जब आप इसको सिंपल सेंटेंसेज की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कोई चीज है। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे पास कार है, उसके पास पैसे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो बोलेंगे आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है, तो बोलेंगे ही हैज ए फोन, ही हैज ए फोन, उसके पास एक फोन है। तो किसी के पास कुछ है, इस वाले सेंस में यदि आपको यूज करना है हैज हैव को, तो ये सिंपल सेंटेंसेज की तरह यूज होते हैं। तो देखिए आई सब्जेक्ट, हैज हैव आ गया, उसके बाद जिस भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो लास्ट में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हैज हैव का टेंसेज की तरह। अभी देखिए यहाँ सिंपल सेंटेंसेज की तरह था, अब यहाँ हम देखने वाले आगे टेंसेज की तरह। इसका मतलब है कि काम खत्म या शुरू हो गया है, प्रेजेंट तक कि कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैज हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है उसके बाद, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और आप इसे इस तरह से भी पहचान सकते हैं, यदि आपको किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये हैज हैव के द्वारा बनेंगे और किस में है, परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। जैसे मैं खेल लिया हूं, आई हैव प्लेड। अब मैं यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता हूं मैं खेल चुका हूं, मतलब तो ये क्या है ना भाई, मैं हाँ खेलने काम खत्म हो गया है। आई हैव प्लेड, आई सब्जेक्ट, हैव आपका इसलिए आ गया क्योंकि आई है, हैज हैव में से एक तो लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्ले की तरफ हम प्लेड आ गए। वो खेलने गया है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू प्ले, ही हैज गॉन टू प्ले, वो खेलने के लिए गया है। ठीक है, इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे टेंसेज में और सिंपल सेंटेंसेज में। तो चलिए अब देखते हैं हैज हैव को टू के साथ। जैसे आप बोलते हैं ना हैज टू, हैव टू, तो अब यहां पर किस तरह से यूज करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम करना है, आपको कोई काम करना है। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, मुझे जाना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। उसे पढ़ना है, तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है, तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है, वहां पर आप यूज करेंगे हैज हैव के साथ टू का। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हेड को। अब तक हमने हैज हैव को सीख लिया है किस तरह पर, कहां पे इसका क्या सेंस होगा। अब आपको क्या करना है, जो हैज हैव है ना उसके स्थान पर आपको हेड को लिख देना है बस, और जो सेंस है ना वो अपने आप पास्ट में चला जाएगा। अब जैसे हमने हैज हैव बीन देखा था, अब हम देखेंगे हैड बीन। वहां पर उसका इस्तेमाल किया था प्रेजेंट में पैसिव के रूप में, यहां पर इसका इस्तेमाल होगा पास्ट में पैसिव के रूप में, कि कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड बीन लिखना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए उसे पढ़ा नहीं गया था, तो बोलेंगे दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, मुझे घर भेजा गया था। तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। तो इस तरह से आप
कोई काम किया जा चुका था या कोई काम हो चुका था, आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका, तो जब आप हैड का इस्तेमाल टेंसेज की तरह करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि काम खत्म हो गया था या शुरू हो गया था। मतलब पास्ट के किसी समय में किसी काम को होने से पहले कोई काम खत्म या शुरू हो गया था, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेड लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मैं खेल लिया था तो बोलेंगे आई हैड प्लेड, और उसके बाद वो खेलने गया था, ही हैड गॉन टू प्ले। तो इस तरह से कोई काम खत्म हो गया था, शुरू हो गया था, वहां पर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैड का सिंपल सेंटेंसेज की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। किसी के पास कुछ वस्तु थी तब आप यूज करेंगे हैड का सिंपल सेंटेंसेज की तरह। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप था तो बोलेंगे आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था तो बोलेंगे ही हैड ए फोन। तो इसी तरह से पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हैड का इस्तेमाल, और पास्ट में और प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है तो हैज हैव का इस्तेमाल एज ए सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, हैज है वो हैड का इस्तेमाल कोई काम खत्म या शुरू हो गया उसके लिए करते हैं, जिसमें से हैज है प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए, ठीक है। ये आपने भी सीखा है। जैसे कि वह खेल चुकी है, सी हैज प्लेड, वह खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड। ऊपर वाला प्रेजेंट, नीचे वाला पास्ट, ठीक है। तुम देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड, तुम देख चुके थे, यू हैड वॉच्ड, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। आगे देखिए, हैविंग का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं कि कोई काम करना पड़ रहा है या फिर कोई काम करना पड़ रहा था, पास्ट में और प्रेजेंट दोनों में यूज करते हैं। उसे नाचना पड़ रहा है तो बोल देंगे ही इज हैविंग टू डांस। उसे नाचना, हमें देखना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू वॉच। ऊपर वाला प्रेजेंट में, नीचे वाला पास्ट में, ठीक है। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं। मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं, मैं हैज हैव हैड का इस्तेमाल करना सीख चुका हूं। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।